हम देखते हैं वेजिटा किंग कोब्रस से गुस्से में बोलता है, तुमने पहले मुझ जैसे मॉर्टल का सामना नहीं किया होगा डिस्ट्रॉयर, और अब मैं दिखाता हूँ एक साइयन की असली ताकत। हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत तेजी से कोब्रस के पास जाता है और उसे एक पंच मारता है, लेकिन कोब्रस उसके पंच से बच जाता है और बोलता है, तुम काफी स्लो हो सैयन, और अब तुम मेरे चुंगल से बाहर नहीं निकल सकते। हम देखते हैं कि कोब्रस वेजिटा को जकड़ लेता है और बोलता है, क्या हुआ सैयन, अब तुम्हारा प्राइड कहाँ गया? क्या तुम मेरे पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो? तभी गोकू बोलता है, अरे नहीं वेजिटा, वेजिटा तो अब फंस चुका है। इस पर वीस कहता है, जहां तक कि मुझे लगता है कोब्रस वेजिटा को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग कर रहा है। तभी किंग कोब्रस कहता है, तुम मुझे बीरस के जैसे कमजोर समझ रहे थे मॉर्टल। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं उससे आखिर कितना ज्यादा ताकतवर हूं? और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे डार्क एनर्जी को वापस से जगाने में तुम्हारी मदद करूंगा, समझे तुम सैयन? तो अब तुम मेरे साथ मेरे यूनिवर्स में चल रहे हो। लॉर्ड बीरस ये देखकर कहता है, क्या? आखिर ये तुम क्या कर रहे हो कोब्रस? रुक जाओ, वेजिटा को छोड़ दो। तभी गोकू बोलता है, हे रुक जाइए, आप वेजिटा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी कोब्रस कहता है, तुम तो मुझसे कह रहे थे ना बीरस कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स से चला जाऊं, तो ठीक है, मैं अब यहां से जा रहा हूं, क्योंकि जो मुझे चाहिए था अब वो मुझे मिल चुका है। तो अब मैं चलता हूं, हम फिर मिलेंगे बीरस। तभी गोकू बोलता है, ब्रोली जल्दी करो, हमें वेजिटा को बचाना होगा। गोकू और ब्रोली वेजिटा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वीस, कोब्रस हमारी यूनिवर्स के ताकतवर वॉरियर को अपने साथ ले गया। मैं वेजिटा को उसे इस तरह से ले जाने नहीं दूंगा। वीस, चलो यूनिवर्स 14 चलते हैं, हम वेजिटा को वहां से वापस लेकर ही आएंगे। इस पर वीस कहता है, आपको जो करना था आपने कर लिया है लॉर्ड बीरस। मुझे जहाँ तक कि लगता है लॉर्ड कोब्रस को वेजिटा के अंदर से एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वेजिटा के अल्ट्रा ईगो की शक्ति के साथ लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर वेजिटा की शक्ति का इस्तेमाल हम पर ही करना चाहते हो। इस पर गोकू कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो वेजिटा की शक्ति महसूस ही नहीं हो रही है। पता नहीं वेजिटा वहाँ पर आखिर कैसा होगा। फिर हमें यूनिवर्स 14 का प्लैनेट दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है प्लैनेट वेनम। कोब्रस वहाँ पर वेजिटा के साथ पहुँच जाता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने प्लेनेट का टूर कराने नहीं आया हूँ, तो चलो और अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और क्या तुम नहीं जानना चाहते आखिर मैंने तुम्हें ही क्यों चुना वेजिटा? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर से एक डार्क एनर्जी को देख पा रहा था, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस शक्ति का इस्तेमाल मेरे सामने करो। मैं तुम्हारी डार्क एनर्जी को देखना चाहता हूँ। इस पर वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है आखिर तुमने क्या किया है? बेवकूफ, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? और ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मेरे पास कोई भी डार्क एनर्जी नहीं है, समझे तुम? इस पर कोब्रस कहता है, पहले तो मैं तुम्हारी पूरी शक्ति देखना चाहूंगा। अगर तुम खुद को साबित करने में कामयाब हो गए, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है। इस पर एंजल मर्लिथ बोलती है, मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस ने इस मॉर्टल को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेंड किया है।
ताकि ये मॉर्टल सरवाइव कर सके। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। लॉर्ड कोबरस, आप दोनों अपनी ट्रेनिंग जारी रखिए। इस पर कोबरस कहता है, तुम तो जानती हो ना आखिर हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। मैं इस मॉर्टल को जानना चाहता हूँ, आखिर ये मॉर्टल अपनी बचाव के लिए किस हद तक जा सकता है। तभी वेजिटा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरी शक्ति देखना चाहते हो ना? अभी मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और कोबरस पर अटैक कर देता है। तभी कोबरस वेजिटा के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है और कहता है, तुम कितने अजीब क्रिएचर हो मॉर्टल। मैं देख सकता हूँ कि बीरस ने तुम्हें आखिर किस तरह से ट्रेंड किया है। मूर्खों से ट्रेनिंग लोगे तो तुम कितने ही आगे बढ़ पाओगे। इतनी सी शक्ति लेकर तुम मुझे हराने चले थे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्प योद्धा वेजिटा पर अटैक कर देता है। इस पर कोबरस कहता है, तो अब तुम खुद को कैसे साबित करोगे सैयन? अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम मेरे वॉरियर का खाना बन जाओगे। इस पर वेजिटा बोलता है, नहीं, मैं इसका खाना नहीं बनना चाहता। फिर वेजिटा को याद आता है कि वो डार्क एनर्जी जिसके बारे में कोबरस बात कर रहा था, वो वेजिटा की पास्ट की घटनाओं को देख करके बोल रहा था। वेजिटा मन ही मन सोचता है कि जो मैंने पहले किया है वो सच में किसी ईवल से कम नहीं था। खैर, अब मैं वैसा नहीं हूँ। तभी कोबरस कहता है, बहुत खूब वेजिटा, तो आखिरकार तुम मेरे कहने का मतलब समझ ही गए। आखिर तुम्हें क्या बनना है। लेकिन मुझे तुम्हारे उस मॉर्टल दोस्त की थोड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि वो तुम्हें खोज रहा होगा। उसका नाम गोकू है। क्यों, मैंने सही कहा ना वेजिटा? हम देखते हैं कि कोबरस के साथ उसके सर्प वॉरियर थे। इस पर वेजिटा एक वॉरियर को देखकर कहता है, ये तो उन सभी से अलग लग रहा है। कहीं ये उन सभी से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं? तभी वो वॉरियर बोलता है, तुम तो मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहे हो मॉर्टल, और मुझे काफ़ी भूख भी लगी है। जाओ साथियों, उस सैयन पर हमला करो। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक साथ मिलकर वेजिटा पर अटैक कर देते हैं। इस पर वेजिटा कहता है, मुझे खाओगे? तुम्हें लगता है कि एक सैयन प्रिंस का शिकार करना इतना आसान होगा? बेवकूफ़ कहीं के, तुम लोग अपनी पूरी ताकत लगा लो, फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इधर हम लॉर्ड बीरस और वीस को देखते हैं। लॉर्ड बीरस गुस्से में कहता है, वीस, मैं किसी भी रेजरेक्टेड गॉड से नहीं डरता, लेकिन वो मेरे यूनिवर्स के वॉरियर को ले गया है। मैं उस कोबरस को नहीं छोड़ने वाला। बस तुम मुझे उसके यूनिवर्स में ले चलो, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सभी रेजरेक्टेड गॉड मुझे काफ़ी कमज़ोर समझते हैं। तभी वीस कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। इस पर बीरस बोलता है, तैयार रहना कोबरस, मैं तुम्हारे इस खेल को बहुत ही जल्द ख़त्म कर दूंगा और वेजिटा को वापस अपने यूनिवर्स ज़रूर लेकर के आऊँगा। तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी कोबरस। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर राइनस आ जाता है और फिर वो कहता है, वेल वेल वेल, मैंने सुना है कि यहाँ पर कोबरस आया था। बीरस, मैं बस यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि तुम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं। इस पर एंजल पिनोटा कहता है, आपने कोबरस कहा, लेकिन वो तो यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इस पर राइनस कहता है, मुझे उस डिस्ट्रॉयर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना। मुझे जो चाहिए वो यहाँ पर ही मिलेगा। मैं बस बीरस को हराना चाहता हूँ। लॉर्ड बीरस राइनस को देखकर कहता है,
क्या राइनस, तुम फिर से यहाँ पर आ गए? आखिर ये सब मेरे यूनिवर्स में हो क्या रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर कोबरस ने भेजा है? और तुम आखिर किस ट्रेनिंग की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए आखिर कौन सी ट्रेनिंग करूं? इस पर लॉर्ड राइनस कहता है, मुझे बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करो बीरस। तुम्हें पता है आखिर मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं हम दोनों की फाइट की बात कर रहा हूँ, समझे तुम? और एक खुशखबरी है, ग्रैंड प्रीस्ट हम दोनों डिस्ट्रॉयर की लड़ाई के लिए मान चुके हैं और अब हम कानूनी तौर पर लड़ाई कर सकते हैं। तो मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम इस लड़ाई के लिए तैयार होगे, क्योंकि मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने के लिए बेताब हूँ बीरस। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, समझे तुम? और तुम मुझसे लड़ाई ही करना चाहते हो ना राइनस? तो हमारी लड़ाई ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम निपटाना है। इस पर राइनस कहता है, लगता है कि तुम मुझसे लड़ाई करने से डर रहे हो और इसलिए तुम दूर हटने के लिए बहाना बना रहे हो बीरस। इधर हम ब्रोली को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी गोकू ब्रोली से कहता है, ब्रोली शांत हो जाओ, लॉर्ड राइनस बुरे नहीं हैं, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। तभी व्हीस कहता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ ब्रोली, तुम इस तरह के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पहली बार देख रहे हो, तो तुम खुद पर कंट्रोल रखो। और तुम गोकू, इसमें तुम ब्रोली की मदद करोगे, ठीक है? इस पर गोकू बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया व्हीस, मैं पूरी कोशिश करूँगा। राइनस बीरस से कहता है, आखिर ये बेवकूफ़ है कौन जो मुझ पर गुस्सा कर रहा है? रुको ज़रा, वो तो गोकू है, लेकिन गोकू के साथ वो आखिर है कौन? कहीं वो मॉर्टल सैयन तो नहीं? आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है? राइनस फिर लॉर्ड बीरस को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे प्लेनेट पर सैयन ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वहीं तुम आराम फरमा रहे हो बीरस। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर लो। इस पर लॉर्ड बीरस कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो राइनस? इन मॉर्टल्स को यहाँ पर मैं ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ और हम यहाँ पर तुम्हारे रूल के मुताबिक लड़ाई नहीं करते, समझे तुम? और तुम काफ़ी लकी हो राइनस, क्योंकि मैंने अब तक अपनी शक्तियों पर काबू रखा है। इस पर राइनस कहता है, मजाक मत करो बीरस। इधर व्हीस गोकू और वेजिटा से कहता है, यहाँ पर जो भी होने वाला है वो तुम दोनों के लिए सही नहीं है, तो तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम उनकी लड़ाई से दूर ही रहना, और तुम दोनों को उनकी लड़ाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तभी राइनस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं इस लड़ाई के लिए तब से तैयार था जब से मैं रिवाइव हुआ, और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। तो क्या तुम तैयार हो ना बीरस?